वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका रिस्ट्रिक्टिंग सॉफ्टवेयर पार्ट 2। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने रिस्ट्रिक्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में दो मेथड देखी थी। जो पहली मेथड थी वो थी आपकी सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज और जो सेकंड मेथड थी वो आपकी थी ऐप लॉकर। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं ऐप लॉकर के बारे में, एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसीज या फिर ऐप लॉकर। ऐप लॉकर इज न्यू टू विंडोज 7 एंड हैज मोर फीचर देन सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज। मतलब कि ऐप लॉकर क्या है, विंडोज 7 के अंदर नया फीचर है और इसके अंदर क्या कंपेयर देन सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज के कंपेयर में क्या है, इसमें ज्यादा फीचर है। ठीक है, Unfortunately, App Locker is only supported on Windows 7 Enterprise and Ultimate Editions। ठीक है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो App Locker जो फीचर है वो किसके अंदर अवेलेबल है, केवल Windows 7 के Enterprise और Ultimate Edition में ही अवेलेबल है। ठीक है, ये किसी दूसरे एडिशंस में अवेलेबल नहीं है। The big difference with App Locker is that it can be applied to user level and groups, but software restriction policies can be only applied on group levels। मतलब कि ये कि जैसा कि हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज को आप केवल कंप्यूटर लेवल पर ही अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर यूजर या फिर पर्टिकुलर ग्रुप पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बट ऐप लॉकर जो है वो क्या कर सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर यूजर पे या फिर पर्टिकुलर ग्रुप पे भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऐप लॉकर विल ओवरराइड सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज। ऐप लॉकर होगा वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज को क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। अनफॉर्चुनेटली इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ड्यू टू बीइंग अवेलेबल इन विंडोज 7 एंटरप्राइज एंड अल्टीमेट एडिशन। अब आपके एनवायरनमेंट में ऐसा तो जरूरी नहीं है कि क्या है केवल विंडोज 7 के ही कंप्यूटर मिले, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका डोमेन एनवायरनमेंट चल रहा है तो हो सकता है कि उसके अंदर क्या हो, विंडोज 7 के कंप्यूटर भी है, एक्सपी के भी है, विस्टा के भी है, हो सकता है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि अब आपको कोई सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन करना है और आप ऐप लॉकर ही यूज कर रहे हैं तो क्या पॉसिबल है? क्यों नहीं है, क्योंकि ऐप लॉकर तो केवल विंडोज 7 में ही अवेलेबल है। तो आप विंडोज एक्सपी और विस्टा के अंदर कैसे सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्ट करेंगे? उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज को ही क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, ये अभी पूरी तरह रिप्लेसमेंट नहीं है। ऐप लॉकर कैन नॉट only secure the software currently running on the computer but also new version of that software when they come out. For example, if you apply new service pack to your computer and it updates all games on the computer, you will not have to create a new rule for the new version of the game। जैसा कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज के साथ थी, क्या कि जैसे ही आपने आपका क्या किया, कंप्यूटर के अंदर कोई सर्विस पैक अप्लाई किया और उसने गेम्स को क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या जो आपने रूल्स क्रिएट किया है गेम्स के लिए वो क्या नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से रूल्स क्रिएट करना पड़ेगा। बट ऐप लॉकर के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी गेम कोई अब सर्विस पैक अप्लाई किया जिसने की क्या कर दिया, गेम्स को अपडेट कर दिया, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपको कोई नया रूल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पुराना रूल है वही क्या हो जाएगा, अपडेटेड गेम्स पे भी क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐप लॉकर रिलाइज ऑन द यूज ऑफ द एप्लीकेशन आइडेंटिटी सर्विस। ऐप लॉकर को यूज करने के लिए आपकी एक सर्विस होती है जो कि क्या है, एप्लीकेशन आइडेंटिटी सर्विस। वो क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, क्योंकि ऐप लॉकर जो वर्क करता है इसी सर्विस के थ्रू क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो ये सर्विस क्या होनी चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेबल वाया ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, इसको भी क्या किया जाएगा, ग्रुप पॉलिसी क्रिएट किया जाएगा। और कहां से क्रिएट करेंगे आप, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, विंडोज सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसीज, यहां से क्या करेंगे आप
ऐप लॉकर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजिंग ऐप लॉकर। अब हम देखते हैं कि ऐप लॉकर और सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, रूल्स स्कोप के बारे में देखते हैं। तो ऑल यूजर, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन में क्या है, ऑल यूजर्स, मतलब कि जो रूल अप्लाई होगा वो किस पे अप्लाई होगा, सभी यूजर्स पे अप्लाई होगा। बट ऐप लॉकर में आप स्पेसिफिक यूजर या स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, रूल्स को अप्लाई करवा सकते हैं। रूल्स टाइप, जैसे सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन में कितने टाइप के रूल क्रिएट होते हैं, 4 टाइप के, हैश, पाथ, सर्टिफिकेट और जोन, ठीक है। बट आपके ऐप लॉकर में 3 टाइप के ही रूल क्रिएट होते हैं, हैश, पाथ और पब्लिशर, ठीक है। रूल्स टाइप्स प्रोवाइडेड, अब कौन कौन से रूल्स होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन में, अलाउ कर सकते हैं आपके तो प्रोग्राम को या फिर डिनाई कर सकते हैं। सेम ऐप लॉकर में भी है कि तो आप अलाउ कर सकते हैं या फिर डिनाई कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूल एक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी में डिफॉल्ट रूल एक्शन होता है अलाउ और डिनाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐप लॉकर में जो डिफॉल्ट एक्शन क्या होता है, सभी जो सॉफ्टवेयर है वो क्या किए जाएंगे, डिनाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। ऑडिट मोड ओनली, ऑडिट ओनली मोड, और अगर केवल आप ऑडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन में कोई ऑडिटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन एप्लीकेशन लॉकर में क्या मिलेगी, ऑडिटिंग मिलेगी आपको, ठीक है। विजार्ड क्रिएट मल्टीपल रूल्स एट वंस, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज में आप मल्टीपल रूल्स एक साथ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट ऐप लॉकर में आप मल्टीपल रूल्स को क्या कर सकते हैं, एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिसीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, जैसा कि आप क्या कर सकते हैं सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज में क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बट ऐप लॉकर में क्या कर सकते हैं, आप पॉलिसीज को इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कस्टम एरर मैसेज, जो कि सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज में पॉसिबल नहीं है, बट ऐप लॉकर में क्या कर सकते हैं आप, सॉफ्टवेयर ऐप मतलब कि आप एरर मैसेज को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारे विंडोज 7 के कंप्यूटर पे चलते हैं और ऐप लॉकर को कैसे यूज किया जाए, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए, ये हम देखते हैं। ये मेरे विंडोज 7 का कंप्यूटर है। अब सबसे ऐप लॉकर कॉन्फ़िगर करने से पहले हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन आइडेंटिटी सर्विस को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो उस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हम रन पे जाएंगे, यहां पे टाइप करेंगे services.msc, उसके बाद आपको यहां पे एक सर्विस मिल जाएगी जो कि क्या है, एप्लीकेशन आइडेंटिटी। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सर्विस क्या है, स्टॉप्ड है। मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूं और इसके बाद क्या कर देता हूं, इसे स्टार्ट कर देता हूं, अप्लाई और ओके। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, ऐप लॉकर कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं। तो ऐप लॉकर कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे रन पे जाऊंगा और यहां पे मैं टाइप करूंगा gpedit.msc। इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में, विंडोज सेटिंग्स, यहां पे सिक्योरिटी सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स में मुझे मिल जाएगा एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसीज। यहां पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा ऐप लॉकर, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमारी ऐप लॉकर क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। ऐप लॉकर से रिलेटेड जितने रूल्स हम क्रिएट करेंगे सभी कहां क्रिएट करेंगे, इसी जगह पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखना चाहते हैं, कुछ ग्लोबल ऑप्शन देखना चाहते हैं। तो ग्लोबल ऑप्शन के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर रूल इन्फोर्समेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है एग्जीक्यूटेबल रूल्स, मतलब कि ये सेटिंग ये डिफाइन करती है कि आपके एग्जीक्यूटेबल रूल्स के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो एक्शन होता है वो क्या होता है, इन्फोर्स, मतलब कि आपने अगर कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप लॉकर के थ्रू एग्जीक्यूटेबल रूल्स के थ्रू क्या किया है, डिनाई किया है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या नहीं हो पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट रूल होता है इन्फोर्स।
अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक कीजिए, आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा ऑडिट ओनली। तो ऑडिट ओनली मोड में क्या होगा कि अगर सपोज कीजिए कि आपने कोई रूल क्रिएट किया है किसी एप्लीकेशन को डिनाई करने के लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एप्लीकेशन को तो रन एग्जीक्यूट होने दिया जाएगा, बट उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, आपके इवेंट व्यूअर में उससे रिलेटेड इवेंट क्या कर दिए जाएंगे, जनरेट कर दिए जाएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ऑडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं डिफॉल्ट एक्शन रखता हूं, इनफोर्स रूल, अप्लाई और ओके कर देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, एग्जीक्यूटेबल रूल्स को क्रिएट करना, कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं कि डिफॉल्ट रूल क्रिएट कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एप लॉकर में जो डिफॉल्ट एक्शन होता है वो क्या होता है, डिनाई। सारे सॉफ्टवेयर क्या किए जाते हैं, बाय डिफॉल्ट डिनाई किए जाते हैं अगर जिनके लिए अलाउ रूल कॉन्फ़िगर नहीं है तो। ठीक है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा सिनारियो उल्टा है। अभी हम क्या करना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहते हैं, डिनाई करना चाहते हैं, और बाकी सारे अदर सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहते हैं, अलाउ करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक डिफॉल्ट रूल कॉन्फ़िगर कर दिया। तो ये रूल क्या करेंगे, ये रूल जो सभी सॉफ्टवेयर है बाय डिफॉल्ट उनको क्या कर देंगे, अलाउ। मैं क्या करना चाहता हूं, रूल क्रिएट करना चाहता हूं। इसके लिए मैं कहां जाऊंगा, एग्जीक्यूटिव रूल पे राइट क्लिक करूंगा और कहां पे जाऊंगा, क्रिएट न्यू रूल्स पे क्लिक करूंगा। यहां पे मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अभी मैं क्या करना चाहता हूं, डिनाई करना चाहता हूं एक्शन। तो मैं डिनाई सिलेक्ट करता हूं और मैं किसके लिए क्रिएट कर रहा हूं ये रूल, सभी यूजर्स के लिए, एवरीवन। अगर आप किसी पर्टिकुलर यूजर या ग्रुप के लिए करना चाहते हैं तो आप यहां से उस यूजर या ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूं। आप किस टाइप का रूल क्रिएट करना चाहते हैं, पब्लिशर, पाथ या फाइल हैश। अभी मैं जो क्रिएट कर रहा हूं कौन सा कर रहा हूं, पब्लिशर रूल्स। तो मैं नेक्स्ट करता हूं यहां पे। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करनी पड़ेगी, रेफरेंस फाइल। आप जिस सॉफ्टवेयर को डिनाई करना चाहते हैं उसको क्या कर दीजिए, यहां पे सिलेक्ट कर लीजिए, ब्राउज। और अभी मैं कर रहा हूं सॉलिटेयर को। ठीक है, तो मैं कहां जा रहा हूं, सॉलिटेयर में, और यहां पे मैं सॉलिटेयर को क्या कर देता हूं, सिलेक्ट कर देता हूं और क्या कर लेता हूं, ओपन। ठीक है, अब यहां पे क्या मिल जाएगी आपको, अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इस बार से क्या कर सकते हैं, यहां पे बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि आपको यहां पे क्या मिल जाएगी, स्लाइडर बार मिल जाएगी। बाय डिफॉल्ट ये स्लाइडर बार कहां पे है, फाइल वर्जन्स पे। मतलब कि अब मेरे जो सोलिटेयर का वर्जन है वो क्या है, 6.1.0.0। ठीक है, तो ये रूल जो है किस सोलिटेयर के किस वर्जन को ब्लॉक करेगा, केवल 6.1.0 वाले वर्जन को ही क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, डिनाई करेगा। ये अगर किसी सोलिटेयर का कोई दूसरा वर्जन है तो उसको ब्लॉक डिनाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं फाइल नेम पे सिलेक्ट करता हूं तो सोलिटेयर का कोई सा भी वर्जन हो, सोलिटेयर सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया जाएगा, टोटली एग्जीक्यूट होने से डिनाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट नेम पे अपने स्लाइडर बार को ले जाता हूं तो फिर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसका नाम, प्रोडक्ट नेम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उस सभी प्रोडक्ट, उन सभी सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। और मैं पब्लिशर पे लेता हूं तो पब्लिशर पे वो सारे पब्लिशर जो कि वो सारे सॉफ्टवेयर जिनका पब्लिशर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, उसको क्या कर दिया जाएगा, उन सभी सॉफ्टवेयर को डिनाई कर दिया जाएगा। और एनी पब्लिशर्स में सारे ही पब्लिशर्स को के सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। अभी हम क्या करना चाहते हैं, केवल सोलिटेयर को क्या करना चाहते हैं, डिनाई करना चाहते हैं। इसलिए मैंने क्या सिलेक्ट किया, सोलिटेयर, इसको किया नेक्स्ट। अगर कोई एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो एक्सेप्शन यहां डाल सकते हैं, बट मैं कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं और यहां पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, डिनाई सोलिटेयर। ओके, और मैं क्या कर देता हूं, इसको क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, वर्ड पेज को भी क्या करना चाहता हूं, डिनाई करना चाहता हूं। तो इसके लिए फिर से मैं कहां पे क्लिक करता हूं, एग्जीक्यूटिव रूल पे क्लिक करता हूं, क्रिएट न्यू रूल्स पे जाता हूं, नेक्स्ट पे जाता हूं और फिर से मैं डिनाई सिलेक्ट करता हूं, नेक्स्ट। पब्लिशर्स पे ही मैं क्लिक करता हूं, नेक्स्ट। मैं ब्राउज पे जाता हूं, ब्राउज पे मैं अपना, अब मैं जाऊंगा विंडोज एंटी एसेसरीज और मैं वर्ड पेज को सिलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, मैं फाइल नेम पे अपनी स्लाइडर बार को क्या कर देता हूं, मूव कर देता हूं, नेक्स्ट करता हूं,
एक्सेप्शन में कोई ऐड नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट, यहां पे मैं डाल देता हूं इसका डिस्क्रिप्शन, डिनाई वर्डपेड। ओके, और क्या कर देता हूं, रूल को क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, सारे रूल्स क्रिएट कर दिए। अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा रूल प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं वर्डपेड पे जाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्डपेड रन नहीं हो पा रहा है, उसमें क्या आ गई है, एरर आ गई है। अगर मैं सॉलिटेयर को रन करने की कोशिश करता हूं तो वो भी क्या नहीं हो पा रहा है, रन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और अगर मैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करता हूं जैसे कि पेंट, आप देखेंगे कि आपका पेंट क्या हो रहा है, अभी भी रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि आपका ऐप लॉकर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।